नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। आज हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट सौभाग्य सुमन, और विशेष तौर पर इनको इसलिए बुलाया गया है बातचीत करने के लिए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का हादसा हुआ, जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद से तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा ये मांग की जाने लगी है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ पर ममता बनर्जी से सरकार नहीं संभल रही है, इस वजह से लगातार मांग उठ रहे हैं और पूरे जोरों शोरों से इस पर आवाज़ उठाई जा रही है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद सर, राष्ट्रपति शासन को लेकर के मांग तो उठ रही है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में केंद्र सरकार को ये पावर दिया गया है कि जिस समय की राज्य सरकारों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए या संविधान का जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से काम ना हो, तो केंद्र सरकार इमरजेंसी लगा सकती है, लागू कर सकती है राज्य सरकार पे। और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका पालन ना होने पे या जिनके उल्लंघन होने पे केंद्र सरकार रेकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, कि आप राज्य में इमरजेंसी लागू कर दें। जिस समय इस आज के हालात देखा जाए तो क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे आज इस समय हालात बने हुए हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके? जी, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे या तो कानून व्यवस्था चरमरा जाए राज्य की, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या अभी बंगाल में जो चल रहा है, अगर अभी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहे केंद्र सरकार, तो पहले केंद्र के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्य में, गवर्नर, राज्यपाल को एक रिकमेंडेशन, एक लिखित रिकमेंडेशन देना होगा केंद्र सरकार को कि वो चाहते हैं कि क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है या फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये उन्हें बताना होगा। उस पर फिर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर निर्णय ले सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की बात हम सभी कर रहे हैं, शायद आपने भी उस पर स्टडी ज़रूर किया होगा कि जिस तरीके से वहाँ पर जो भी प्रूफ मिले थे, साक्ष्य मिले थे, उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप वेस्ट बंगाल के पुलिस पर लगाया जा रहा है जी। और उसमें बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है। भले ही ममता बनर्जी जी सड़कों पर स्वयं आकर के अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो भी कर रही हैं सोशल मीडिया के लिए या फिर न्यूज़ चैनल्स के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर छेड़छाड़ सच में किया गया है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस के द्वारा ही उसे ख़त्म करने का या फिर आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया है, तो क्या ये वो परिस्थिति नहीं हो गई कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है? जी, परिस्थिति बिल्कुल बनती है, लेकिन जब तक गवर्नर रिकमेंड नहीं करेंगे, जब तक जो केंद्र के जो प्रतिनिधि होते हैं, राज्यपाल, उनका काम यही होता है कि वो देखें कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो सही से चल रही है कि नहीं, जो संवैधानिक ढांचा है वो बरकरार है कि नहीं। अगर राज्यपाल ये चीज़ लिख के दे देते हैं केंद्र सरकार को कि यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, यहाँ पे अब ज़रूरत है कि जो सरकार है वो चला नहीं पा रही है कानून को सही से, लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल अगर राज्यपाल ये लिख के दे देते हैं तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। जिस तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और उसे आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, और अभी भी सीबीआई जांच चालू है, इस तरह से क्या कोई प्रावधान है कि राज्य सरकार को बचाने की कोशिश में राज्य सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? किसी आरोपी को यदि राज्य सरकार बचा रही है तो? किसी आरोपी को यदि अगर राज्य सरकार बचाना चाहती है तो जो भी अपोजिट पार्टी है वो या तो न्यायालय के पास जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक हमारे संविधान की खूबी है कि न्यायालय की सुविधा दी गई है। आप न्यायालय के पास जाके किसी भी मुद्दे पे अपील कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी सुनवाई होगी। तो सबसे पहले न्यायालय जाना होगा? जी, बिल्कुल न्यायालय जाना होगा, वहीं पे सुनवाई होगी, जो भी बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, न्यायालय जाना होगा तभी, लेकिन जब राज्य सरकार के न्यायालय को ही मैनिपुलेट कर लिया जाए और साक्ष्य मिटा दिया जाए तो फिर न्याय कैसे मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से अभी क्या ये सही वक्त है कि केंद्र सरकार को उस मामले में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो करके, अगर इस तरीके के मामले और रिकॉर्ड वेस्ट बंगाल के रहे हैं तो उस पर अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं सुन रहा था, अभी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के ही एक सम्मेलन में भाषण दे रहे थे
जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि बेटी को छेड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्विक इस पर सोल्यूशन निकाला जाए। तो क्या अब देरी नहीं हो रही है? सीबीआई लगी हुई है, वहाँ की पुलिस पर हाई कोर्ट ने भी वहाँ का सवाल उठाया कि आपका ट्रस्ट इतना लोगों के मन से क्यों हट गया है। तो ये किस तरीके की परिस्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल में जो भी हो रहा है, ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी अपना ये पकड़ चुका है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे चीज़ हुए होंगे जिन्हें शायद दबा दिया गया होगा, पता भी ना चला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो क्या वहाँ पर ये परिस्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं दिख रहा है कि सच में अब राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ चुका है वहाँ पर? आपको क्या लग रहा है इस पर? अपना विचार व्यक्त करिए। एक तो हो गया कि वो धारा आपने बता दी जो भी है, जी, आपका विचार इसको लेकर के क्या है? जी, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सीजीआई ने एक 5 जज बेंच बैठाई थी और सुओ मोटो कॉग्निस लेते हुए वेस्ट बंगाल के मामले में सुनवाई की है। उन्होंने सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं कि आप अपना चार्जशीट फाइल कीजिए और जवाब दीजिए हमें। तो सुप्रीम कोर्ट खुद एक्टिव हो गया है और वो इसमें खुद अपने एक निगरानी में इसका दोबारा से जांच करवाएगी इस मुद्दे की। और जहाँ तक बात है राष्ट्रपति शासन की, तो जब तक राज्यपाल नहीं कुछ बोलेंगे आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो अगर सरकार गिर जाती है वहाँ की, या फिर सरकार अगर बहुमत कम हो जाती है सरकार की, तो ही आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वरना जब तक राज्यपाल लिख के नहीं देते हैं आप राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं सकते। ये भी एक फीचर है हमारे संविधान का, प्रावधान है। जी। बीते दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र के जरिए कहा गया था, अगर जिस तरह से हमारे देश में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए एक ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है और हमें केंद्र की मदद की ज़रूरत है। तो क्या ऐसा क्या कानून बनेगा जिससे महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और दुष्कर्म, उनकी हत्या जैसे घटनाएं रुक सकती हैं, कम हो सकती हैं? क्या कुछ ऐसा कानून है जो बनाया जा सके? देखिए, कानून तो काफ़ी हैं जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस कानून को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उसको यूज़ में ना लाया जाए, जब तक आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत, तब तक कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। ये जो बंगाल में हुआ है, इससे पहले निर्भया भी हुआ था, लेकिन अगर उसमें सारा कुछ हुआ, उसमें जो भी दोषी थे उनको सज़ा हुई, फांसी की सज़ा सुनाई गई, उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया, ये पूरे भारत को पता है, पूरा देश जानता है। लेकिन फिर भी अगर उससे लोग सीख पाते तो आज ये होता ही नहीं। बंगाल में जो हुआ है, जो बंगाल में घटना हुई, ये नहीं हो पाती। तो जब तक आप लोग जब तक समझेंगे नहीं इस चीज़ को, तब तक आप कोई भी कानून बना दीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया और उम्मीद है आगे अभी इस तरीके के मामलों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। और लगातार अगर आप सभी का भी कोई प्रश्न है जो आप सभी जानना चाहते हैं या फिर कोई कानूनी सलाह भी लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिख दीजिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि तमाम जो मुद्दे हैं आज सामाजिक तौर पर, उन सभी मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे और उसका सोल्यूशन कानून में क्या उसके प्रावधान हैं, उसको भी हम आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।